नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास हिंदी की होगी और हिंदी में मैं पिछली क्लास में आपको अलंकार करा चुका हूं और अलंकार में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अलंकार में मैंने अनुप्रास अलंकार कराया है। ठीक है, मैंने कितने प्रकार बताए थे आपको अलंकार के? 3 प्रकार। और उस तीन प्रकार में क्या बताया था? एक तो शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार होता है, एक उभय अलंकार। और शब्द अलंकार चल रहा है हमारा और उसमें जो है हम अनुप्रास अलंकार पढ़ चुके हैं। ये शब्द अलंकार हमने स्टार्ट कर रखा है। ये अपने आप में कितने प्रकार का है भाई? ये है 4 प्रकार का शब्द अलंकार। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। इसमें मैंने आपको बताया एक तो अनुप्रास जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है ना। इसके अनुप्रास के कितने प्रकार बताएं? 5। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यमक अलंकार, इसके बाद पढ़ेंगे हम श्लेष अलंकार और इसके बाद में है हमारा वर्क्योक्ति अलंकार। ठीक है, ये 4 अलंकार हैं। तो हमारा अनुप्रास कंप्लीट। आज हम यमक को स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल लो यमक अलंकार। जब कोई शब्द, परिभाषा लिखो पहले इसकी। जब कोई शब्द दो बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। दो या दो से अधिक बार आए। ठीक है, ऐसे भी लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 या 2 से अधिक बार आए या 2 बार आए, ज्यादातर 2 ही बार आपको एग्जाम्पल में मिलेगा। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा भाई? यमक अलंकार होगा। अब देखो, इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं जो ज्यादातर पूछा जाता है। कनक कनकते 100 गुनी माधुकता अधिक आए, जो पाए बोराए, जो खाए बोराए। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक आए, जो पाए बोराए, जो खाए बोराए। अब देखो, ये जो कनक कनक है ये शब्द 2 बार आया है। कनक कनक क्या आया है? 2 बार। अब हमें जो है इसका कनक का मीनिंग देखना है। देखो, अर्थ इसके क्या होंगे? अलग अलग होंगे। शब्द बेशक ही एक है, कनक, और एक कनक दूसरा। एक का तो मतलब है सोना, एक का मतलब है धतूरा। देखो ध्यान से सुनो, कनक मतलब सोना और कनक मतलब धतूरा। कवि ने इसमें यह बात कही है कि अगर किसी व्यक्ति को सोना पा जाए, पाए बोराए मतलब इतना खुश हो जाता है। बोराने का मतलब यह है कि खुशी के मारे, मतलब ठिकाना नहीं खुशी का उसे, भाई सोना मिल गया है, सोना तो वैसे ही महंगा। दूसरा, जो खाए बोराए मतलब धतूरा। ये ऐसा है कि जिसने जो खाए जग बोराए, मतलब उसे पूरा जग क्या लगता है? घूमा घूमा लगता है। ठीक है, धतूरे का मतलब ये है। और तुम्हें पता है भैया, देखो ये भी सोने के भाव समझो इसे भी। तुम देखते ना हो, तुम पता नहीं वो, हाँ, जो नशीली चीजें होती हैं वे भी बहुत महंगी बिकती हैं। उनके लिए तो ये भी सोना ही है। तो ये है, कनक का मतलब एक का सोना है और दूसरे का मतलब क्या है? धतूरा। तो यहाँ 2 अर्थ निकलेंगे। एक ही शब्द होगा, अर्थ जो है अनेक होंगे उसके। समझ में आया? बताओ, और दूसरा ले लो एग्जांपल, 1-2 और ले लेते हैं। तीन बेर खाती ते 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थे 3 बेर खाती है।
एग्जाम्पल नोट करो, आई हुए एग्जाम्पल है सब। तीन बेर, बेर का मतलब है बार, है ना, 3 बार खाना, सुबह दोपहर शाम या 5-10 मिनट में, ठीक है। और 3 बेर खाती है, बेर का मतलब समझ रहे हो, बेर खाने वाले फल, ठीक है, उसका मतलब ये है। तो देखो 3 बेर, एक अर्थ तो यहाँ बार का हुआ और दूसरा यहाँ पे अर्थ हुआ बेर का, जो फल है, जो क्या है, फल। 3 बेर खाती थे और 3 बेर खाती है, समझ में आ गया बात। और देख लो, एक और ले एग्जाम्पल, क्योंकि ये बड़ा फेमस है, यमक अलंकार ज्यादातर आता ही है पेपर में। और ले, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा। अब देखो ये रहा घटा और ये रहा घटा, एक का तो मतलब है माइनस है, क्या कह रहे हो, प्लस, अरे नहीं, एक का मतलब है घमंड घटा, हाँ जी, इसका तो है क्या, बादल, और इसका है माइनस, नफी, नफी बोलते हैं हिंदी में से माइनस को, हाँ, नफी जमा, काली घटा का घमंड घटा। अब तो ये क्लियर हो गया होगा समास, समास कह रहा हूं, अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट लिखो तो सलेश अलंकार, अगला लिखो भाई, इसमें लिखते रहोगे एग्जाम्पल, किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है आपको, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन गलत होने के उतने चांस कम होंगे। लिखो सलेश अलंकार, जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। अब तुम ये सोच रहे होगे भाई यमक अलंकार, इसमें यमक अलंकार में भी तो यही परिभाषा थी भाई, यहाँ एक अलग है, मतलब एक ही शब्द होगा, यहाँ कितने शब्द आ रहे हैं, 2 शब्द, और दोनों के अर्थ अलग अलग। यहाँ एक शब्द के अर्थ अनेक, मतलब बहुत सारे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है, जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होगा, देखो सलेश का मतलब होता है चिपकना, क्या मतलब है इसका, चिपकना। भाई देखो सलेश आपने जो है, हाँ, जो कली वाली पुताई होती है ना, अब तो ये पेंट वाली होती है, इसमें तो फेविकॉल मिलाते हैं। जो कली वाली पुताई होती है ना, जो टीप वगैरह पर होती थी, मतलब अब तो सब प्लास्टर करवा लगे, उसमें टीप पे जो करते हैं कली, उसमें डालते हैं सलेश। सलेश क्या करता है, चिपकने का काम करता है। ये देखो, ये सिलाबी पे ये तो छूट भी जाता है पेंट जो है, लेकिन भाई साहब कली चिपकी रहती है, सलेश की चिपक बहुत तगड़ी है। तो सलेश का मतलब क्या है, यहाँ भी क्या है, चिपकना। यहाँ सलेश अलंकार क्या करेगा, यहाँ अपने अर्थों को अपने साथ में चिपकाएगा। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है इसका, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखो तुम्हें यहाँ पानी पानी दिखाई दे रहा होगा, सब ऊपर भी पानी, यहाँ पानी पानी है। इस पानी पानी का मतलब समझ रहे हो, शब्द तो एक ही है, ये शब्द क्या है, एक है, लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं। कैसे, एक तो मोती मानुष चून, कवि क्या कह रहा है, इससे समझो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कवि ने इसमें यह बात कही है कि अगर मोती का जो आपका स्टोन होता है, तुमने
देखा होगा मोती, नग कहते हो जिसे तुम, अगर उसका एक बार पानी चला गया तो बताओ कोई पहनना पसंद करता है अब उसे, है ना? फिर तो भद्दा लगेगा, उसमें चमक ही नहीं रहेगी। तो उसका पानी उतरना एक वो वाली बात है। फिर एक इसने मनुष्य के लिए कि ये पानी का वो बताया है कि अगर मनुष्य का पानी उतर जाए, पानी का मतलब क्या होता है? मनुष्य का अगर उतरेगा, इज्जत। ठीक है, अगर एक बार मनुष्य की इज्जत उतर जाए तो फिर वापस नहीं आ सकती। समझ रहे हो? जिसकी उतर गई लोई क्या करेगा कोई। मोती मानुष चून, मानुष का मतलब है यहां पर जो है उसकी इज्जत उतर गई, यहां पानी का मतलब ये है। और यहां पर देखो चून, बिना पानी के आटा मान सकते हो, है ना? बिल्कुल नहीं बन सकता। रोटी भी नहीं बनेगी बिना पानी के। तो यहां पर 3 चीजों के लिए पानी का प्रयोग हुआ है, तीनों में। इसमें भी इसका अर्थ मोती के लिए है, इसका मानुष के लिए है और इसका चून के लिए। समझ में आ गई भाई? चलो और दूसरा लिखेंगे एग्जाम्पल, अभी और लिखो इसके। सुब्रन को ढूंढत फिरत, रुक जाओ मैं लिख देता हूं यहां पे। कवि 4 शब्दों में 2 बहुत बड़ी बड़ी बात कहते थे पहले, हैं? सुब्रन को, सुबीरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी, व्यभिचारी चोर। सुबीरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखो यहां भी तीनों के लिए अर्थ अलग अलग है। ये जो सुबरिन एक ही दे रखा है यहां पे, लेकिन इसके अर्थ क्या है? अनेक है। देखो कैसे, सुबरिन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अर्थ को समझो पहले भाई, सुनो ध्यान से। कवि यहां पर क्या ढूंढ रहा है? ढूंढत मतलब ढूंढना, और यहां पर जो है ना, यहां पर उसके लिए वो कौन सी चीज होगी? सुबरन का मतलब यहां पे क्या है? एक विशेष वस्तु, ठीक है, जिसे वो चाह रहा है ढूंढना, जिससे वो खुश हो जाए। अब यहां पर देखो कवि, कवि को ऐसी क्या चीज मिलनी चाहिए जिससे वो खुश हो जाए? काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए कुछ मिलना चाहिए, कुछ शब्द मिलना चाहिए, तभी तो वो खुश हो जाए। तो यहां पर कवि के, सुबरिन कवि के लिए क्या है? शब्द। कवि के लिए क्या है यहां पे? शब्द। व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए क्या है? व्यभिचारी बोलते हैं उसको। अरे बोलते हो ना तुम आशिक को। कोई है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई सुंदर लड़की देखी और वो सोच रहा है कि इसके थोड़ी देर पीछे चला जाए, ठीक है? व्यभिचारी का मतलब ये है, ठीक है? तो वो क्या देख रहा है? एक सुंदर लड़की देख रहा है। क्या देख रहा है? एक सुंदर लड़की देख रहा है। चोर का मतलब, चोर का मतलब, चोर वो माल ढूंढ रहा है। माल मतलब पैसा, ठीक है? तीनों के लिए अलग अलग है। ये कवि ने कही है बात, हम नहीं कह रहे अपने पास से कुछ भी। अब देखो शब्द, व्यभिचारी क्या ढूंढ रहा है? सुंदर लड़की, और ये माल या पैसा। तो तीनों के लिए सुब्रिन का अर्थ शब्द एक है और अर्थ अलग अलग है, ठीक है जी? ये आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल ही आते हैं यार पेपर में, परिभाषा नहीं आती कभी। एग्जाम्पल देके आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है? 2 बहुत है, और इसके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसमें। अब लिखेंगे वर्कयोक्ति अलंकार। वर्कयोक्ति अलंकार, इसमें परिभाषा लिखो इसकी। परिभाषा, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका जानबूझकर, जिनका जानबूझकर
अर्थ अलग निकाला जाए वर्कयोक्ति अलंकार कहलाता है। जिनका जानबूझकर अर्थ अलग निकाला जाए वर्कयोक्ति अलंकार कहलाता है। देखो ये तो बहुत आसान है, जानबूझकर अर्थ निकालना है। उदाहरण देता हूं मैं तुम्हें। कौन है द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहां, क्या वानर का काम यहां, क्या वानर का काम यहां। कौन है द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहां। समझ गए होगे इसे आप पढ़ के। क्या कह रहा है एग्जाम्पल, क्या कह रहा है भाई बताओ। कौन है द्वार पर, राधा पूछ रही है किससे, श्री कृष्ण से। ठीक है, उन्हें पता है कि कृष्ण ही है, लेकिन ने कहा क्या वानर का काम यहां। वानर मतलब बंदर बताया इन्हें। ठीक है, तो जानबूझकर काम किया है तो यहां पर वर्कयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अगर जानबूझ के कोई कार्य हो रहा है तो। समझ गए भाई। अगर क्लासरूम का गेट बंद है और कोई बच्चा बजाए और मुझे पता है कि कौन लड़का है और मैं उससे ये कह लगूं क्या मूर्खों का काम यहां है तो जानबूझ के ही तो कह रहा हूं। दूसरी बात, जैसे वो वाला एग्जांपल बताया था मैंने आपको, पढ़ो मत जाओ। आपने जानबूझ के इसका मीनिंग, इस कोमे को अपना आप ही यहां लगा लिया। पढ़ो मत जाओ है, जानबूझ के जो भी काम होगा वो वर्कयोक्ति अलंकार में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये है। अब दूसरे प्रकार पे आ जाओ भाई। ये चारों प्रकार आपके कंप्लीट हुए। देखो अनुप्रास के कितने प्रकार बताए थे, 5 प्रकार। एक बार मैं फिर भी रिवाइज कर दूं, तुम्हें लगे कभी हमने ज्यादा पढ़ लिया। ध्यान से सुन लो। अनुप्रास के कितने प्रकार बताए थे भाई, 5। देखो 5 में यही बना रहा हूं। एक में तो क्या बताया था मैंने आपको, 6 का। दूसरे में वृत्तियां, तीसरे में लाटा, चौथे में अंतिया और फिर श्रुतियां। अनुप्रास तो लगाएंगे इनमें क्योंकि अनुप्रास के प्रकार हैं। अब देखो फिर के रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भूल गया हो तो। 6 का में क्या हो रहा था, एक वर्ण 2 बार। वृत्तानुप्रास में बार बार एक वर्ण, है ना। वो एग्जाम्पल तो दिया था चंदू के चाचाने वाला, खड़क सिंह के खड़कने से, वो भी इसी का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, लाटानुप्रास में ये शब्द अलंकार है, इसे कैसा कहें हम, शब्द अलंकार, क्योंकि यहाँ पे शब्द देखेंगे। देखो शब्द अलंकार का तो प्रकार ये भी है, लेकिन हम इनमें तो देख रहे थे वर्ण। वर्ण मतलब कै खे गे, है ना। लेकिन यहाँ पर हम शब्द देखेंगे। शब्द में मतलब शब्द होगा इसमें, और इसमें जो है अर्थ उसके क्या निकलेंगे, अर्थ क्या निकल रहे थे, अरे बताओ पढ़ा तुमने, अलग अलग। अंत्यानुप्रास में तुकबंदी हो रही थी लास्ट में, जैसे बताया था भाई अगर तुकबंदी नहीं होगी तो कभी को भी मजा नहीं आएगा, सुनने वाले को भी नहीं। तो अंत्यानुप्रास में भी या जिसने हम सबको बनाया, एग्जाम्पल दिया था, है ना। बात ही बात में यह कर दिखाया, या लास्ट के देख रहे थे। श्रुत्यानुप्रास में उच्चारण स्थान देखने हैं। उच्चारण स्थान क्या होते हैं, जैसे कै खे गे, है ना। अब फिर च से स्टार्ट करेंगे, च छ जय, इस तरीके से उच्चारण स्थान है। बस इसमें ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये ध्यान रखना, और फिर एग्जाम्पल में ये चीज छाटना। मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है। अभी देखियो यमक अलंकार का दिया था, उसमें भी आपको जो है एक साथ मिलेंगे, वहां पे सब एक साथ।
यहां पर सलेश में दिया था एक शब्द मिलेगा और लास्ट में जो है जितने शब्दों के लिए प्रयोग होगा कॉमा लगा मिलेगा ऐसे, जैसे मैंने मोती, फिर मानुष, फिर चून, ऐसे नहीं लिखवाया है। अभी देखो फिर लिखवाया था मैंने कवि, व्यभिचारी है, और फिर चोर। देखो 3 के लिए प्रयोग करा था एक शब्द, ये पानी के लिए करा था और ये उसके सुबिरन के लिए करा था, तो है नहीं कॉमा नहीं लग रहा। देखो अगर बड़ी पहचान करोगे तो ये होंगे प्रैक्टिस से बढ़िया तुम्हारे। बस उसमें ये यमक में कनक कनकते सौगुने 2 शब्द, एक शब्द आएगा, एक शब्द मतलब 2 बार आएगा या 2 से अधिक बार भी आ सकता है, और अर्थ दोनों के भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, सलेश अलंकार में एक ही शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ जो होंगे भिन्न भिन्न होंगे। और देखो सलेश में एक बड़ी पहचान बता रहा हूँ, लास्ट में इस तरीके के आपको मिलेंगे भी, जितनों के लिए वो प्रयोग करेगा। कभी तुम इसमें भी क्या हो जी, इसमें भी अलग अलग हो रहे, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं सलेश, है ना। ऐसा याद नहीं करते, ऐसे याद करना है तुम्हें। यमक अलंकार में क्या होंगे, शब्द 2 आएंगे और दोनों के अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। वर्गयोक्ति में बस ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं है। तो जानबूझकर कोई भी अर्थ निकाल रहा है अगर कभी, है ना, उसे पता होते हुए भी और फिर भी जानबूझ के अर्थ निकाल रहा है। बताओ भाई यहाँ तक ये शब्द अलंकार आपके कंप्लीट हुए नहीं हुए, बताओ। अगर ईमानदारी से पढ़ोगे, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओगे और फिर प्रैक्टिस करोगे, कुछ चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है मैंने कि भाई जिसमें तुम्हें डाउट हो। प्रैक्टिस तो करो, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन होगा 100%। आसान टॉपिक है बिल्कुल। अगला लिखो तो अर्थ अलंकार। दूसरा प्रकार है अर्थ अलंकार। बताइए अर्थ अलंकार का क्या मतलब बताया था, हैं? जिसमें अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वो क्या होगा, अर्थ अलंकार। ठीक है, अब भाई इसके भी अपने प्रकार हैं, जैसे हमने उसके प्रकार पढ़े इस तरीके से इसके भी प्रकार है अपने। भाई साहब प्रकार बहुत ज्यादा है इसके, प्रकार है ज्यादा है, लेकिन मेन मेन लिख लो, कम से कम पता तो रहेगी तुम्हें कि कौन कौन से प्रकार हैं। देखो एक तो उपमा का आता है ना, बहुत पूछा जाता है, इसमें मेन मेन पढ़ लेंगे हम। उपमा, एक आपका रूपक लिख लो, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, अलंकार है तो इसमें बाद में अलंकार ही लग रहा होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर लिखेंगे अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनियोक्ति, अनियोक्ति अलंकार, अपनहूति, अपनहूति अलंकार, अपनहूति अलंकार, व्यतिरेक, 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 फिर लिखेंगे संदेह, है ये एक एक लाइन में ही, बस प्रकार बढ़ा दिए इन्होंने। संदेह, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान, विरोधाभास, विरोधाभास, विभावना, प्रश्न, दृष्टांत, दृष्टांत, एक मानवीकरण लिख लो, मानवीकरण, मानवीकरण। ठीक है, क्या कह रहे हो, ज्यादा है। देखो यहां क्या लिख रखा है इन्होंने, अर्थ अलंकार। यहां तो अर्थ ही चेक करना है कि जो एग्जाम्पल है वो अर्थ क्या दे रहा है, उसके आधार पर लगा देने। कुछ संदेह लग रहा है, हमें डाउट लग रहा है, संदेह अलंकार लिख दिया। तुम्हें लग रहा है कि विरोध कर रहा है कोई, विरोधाभास कर दिया। आसान है ये, तुम्हें लगी रहे होंगे ये प्रकार हैं इतने। बालक यूं तो देख के डर जा इसमें कि हार्ड है, हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है।
हैं? क्या कह रहे हो? कोई बात ना। देखो भाई, इसमें जो है 3 चीजें होती हैं। पहले मैं आपको 3 चीज समझाऊंगा अर्थ अलंकार में। देखो, अर्थ के माध्यम से जिसमें काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। देखो, एक तो होता है इसमें उपमेय। हाँ? अरे यहां बता रहा हूं ना मैं तुम्हें, उपमेय, एक उपमान, एक होता है इसमें साधारण धर्म। ये प्रकार नहीं है, इसमें बताऊंगा पहले मैं तुम्हें, ठीक है? प्रकार देखो, अलंकार तो यही है जो लिखे हैं। ये उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा कब समझ में आएगा? जब हमें ये चीज़ पता होगी। अर्थ अलंकार में ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने क्रिया में आपको बताया था ना, विशेषण, पर्याय विशेषण, ठीक है? इसी तरीके से ये उपमा, उपमान, साधारण धर्म, ये कोई इसके प्रकार थोड़ी ना है। ये प्रकार तो ये लिखे हैं मैंने। लिखियो, लिखो। जो प्रस्तुत हो, जिसकी तुलना की जाए। जो प्रस्तुत हो, जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए। उपमान में लिखेंगे जिस प्रसिद्ध वस्तु से की जाए। जिस प्रसिद्ध वस्तु से की जाए। दिख रहा है भाई कैमरे में? उपमा, उपमेय व उपमान के उपमा व उपमेय व उपमान के गुणों को साधारण धर्म कहते हैं। ठीक है, लिखते रहो, अभी मैं समझाऊंगा, एग्जांपल दूंगा, बहुत बढ़िया, आसान है। के समान गुणों को लिख लेना भैया, समान गुणों को कहते हैं, बस इतना चेंज कर लो। अच्छा, एक होता है वाचक शब्द। क्या होते हैं? वाचक शब्द। ये और जानना जरूरी है। वाचक शब्द क्या होते हैं? जो बीच में लगते हैं। कैसे होते हैं? जो बीच में लगते हैं। वह शब्द जो समानता बताने के लिए प्रयोग होते हैं। कैसे शब्द हैं? वह शब्द जो समानता बताने के लिए प्रयोग होते हैं। प्रयोग होते हैं। हैं? यहीं तक दिख रहा है? चलो, इसे तो मिटा दूं। देखो, अर्थ अलंकार जानने से पहले हमें ये चीज जाननी बहुत जरूरी है, जब तो हम उपमा पढ़ेंगे। उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना। उपमा का मतलब क्या है भाई? तुलना। और इससे पहले हमें ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। अब ध्यान से सुनना, अब सुनो ध्यान से। जो प्रस्तुत हो और जिसकी तुलना की जाए। अगर हम तुलना किसी वस्तु से कर रहे हैं, देखो हमारे सामने ये चीज प्रस्तुत है, अगर इसकी तुलना मैं किसी प्रसिद्ध चीज से करूं, इसकी तुलना मैं किसी प्रसिद्ध चीज से करूं, तो क्या होगा? ये तो मेरे सामने प्रस्तुत है, तो ये तो हो जाएगी उपमेय। और जो प्रसिद्ध चीज है वो क्या हो जाएगी? उपमान। ठीक है। साधारण धर्म, ये जो उपमेय व उपमान है, उसके जो समानता में जो उसके समान गुण है, उसको दर्शाने का काम करता है साधारण धर्म।
वाचक शब्द वह शब्द जो समानता बताने के लिए प्रयोग हुए, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं। अच्छा चलो एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें। हाँ, चांद सा सुंदर चेहरा ना वो तो गाने में हो गया अब। हाँ चलो इसे ले लो, चांद सा सुंदर मुख, लो हिंदी बना लो इसे, है नहीं तो हनी सिंह का गाना हो जाएगा। चांद सा सुंदर मुख। अब तुम एक बात बताओ, किसकी विशेषता बताइए? मुख की। भाई मुख तो हमारे सामने प्रस्तुत है। कोई तुमने सुंदर लड़का देखा, ओह सॉरी सुंदर लड़की देखी, ठीक है मैं कहा भाई बिल्कुल ऐसी ही कि मुख उसका कैसा, चंद्रमा के समान। चंद्रमा, चांद का मतलब तुलना कर दी किससे? चंद्रमा से, कि भाई हमने तो बिल्कुल ऐसे ही हूबहू अब यहाँ पर मुख क्या है? हमारे सामने तो प्रस्तुत है, हमारे सामने तो प्रस्तुत है मुख, तो ये क्या हो जाएगा? उपमेय। ठीक है, ये क्या हो गया? उपमेय। अब देखो प्रसिद्ध जो चीज है, प्रसिद्ध चीज है, बिल्कुल फेमस एकदम, ये क्या है? चांद है। ये क्या हो गया? उपमान हो गया। सा तुलना के लिए लगाया, देखो नीचे वाचक शब्द, ये क्या है? वाचक शब्द। सुंदर, साधारण धर्म। ठीक है, समझ गए बात को? आसान है या नहीं है? बताओ, ये बताओ जल्दी से। अब कर लोगे ना इस तरीके से? अरे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म पहचान लोगे। समान गुणों के लिए, देखो समान गुणों के लिए तो सुंदर नहीं बताया है भाई। चंद्रमा सुंदर है तभी तो यहाँ पे सुंदर लगाया है, और मुख भी सुंदर है, तो एक ही। लिख लिया? लिख लिया? बोलो। अब एक दूं तुम्हें इस तरीके का एग्जाम्पल, बता दोगे उपमान उपमेय कौन है? हैं? चलो तो लो, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें बता दो कौन कौन सी चीजें क्या है। और क्या तुम ये सोच रहे हो इस तरीके का आसान दूंगा तुम्हें? हाँ जी, मैं तो तुम्हें किताब का दूंगा, किताब का पहचानना है। पीपर पात सरिस मंडोला। अच्छा सुनो ध्यान से, ये ऐसा नहीं है कि ये शब्द जो मैंने सीक्वेंस से लगाए हैं वो यही होंगे, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। कभी रटो कि भाई उपमान तो यहीं आएगा, उपमेय यहीं आएगा, साधारण धर्म यहाँ, वाचक शब्द यहाँ है। रटना नहीं है, इसे समझना भी है। पीपर पात सरिस मंडोला। मंडोले तंडोले सुना था ना वो? अरे ईमानदारी से खुद कर लो, ऐसा ना है कि पड़ोस वालों को देख के इसने वाचक शब्द लिख रखा मैं भी लिख दूं, है ना? ऐसा मत करो, जल्दी से बताओ मुझे, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम इंटेलिजेंट हो पड़ोस वाले से। बस अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रखा करो। और ध्यान रखना, एक देखो तुम्हें मैं हिंट दे रहा हूं, इसमें एक हिंट ये दे रहा हूं कि जो एक शब्द प्रयोग होगा, जैसे ये सुंदर का हुआ है, इसमें भी दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग होगा। हो गया? बतावें? अब सुनो, आते तो ये सोच रहे हैं कि ये क्या चीज है। भैया देखो, कवि है, पता ना क्या लिख दे, क्या लिख दिया कवि ने, है? अब देख लो, दो शब्दों में बहुत कुछ लिख दिया भाई, इसमें एक ही लाइन में बहुत कुछ बताया है कवि ने। पीपर पात सरिस मंडोला। पीपल का पत्ता देखा है आपने? पीपर पात का मतलब यहाँ पे क्या है? पत्ता। पीपर मतलब क्या है? पीपल। सरिस
मन डोला, मन डोला, ठीक है, मन डोला। ये कह रहा है कि पीपल के पत्ते के समान, सर इसका मतलब है समान, मन डोलता आदमी का, इंसान का। पीपल का पत्ता देखा आपने, हिलता रहता है, हिलता रहता है बिना हवा के भी। भाई साहब हवा ना चल रही हो ना, पीपल के पत्ते को देख लेना, तुम्हें हवा चलने की फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। पीपल का पत्ता हमेशा हिलता रहता है। तो इसी तरीके से कवि ने बताया है कि जो व्यक्ति का मन है ना, अगर वो उसे देखो, जिसने मन पे काबू कर लिया, वो यूं समझ लो कि उसने सब चीज पे कर लिया। जिसका मन पे काबू नहीं है, अब यहाँ कवि यही तो बात कर रहा है कि व्यक्ति का, इंसान का मन ऐसा हो गया है कि जैसे पीपल का पत्ता हिलता रहता ना, अब यहाँ, अब यहाँ, 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 है ना, इस तरीके से, इसी तरीके से जो इंसान का मन है, अब सोचता है वो इस काम को कर लूँ, फिर किसी दूसरे को देख लिया कि अरे ये सही है, उसे छोड़ के फिर उस पर लग गया, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसने यही बात कही है कि जो मन है ना व्यक्ति का, वो पीपल के पत्ते के समान है। अब तुम ये लगाओ, अब तुम मुझे इसमें बता दो, देखो मैंने इसका मीनिंग बता दिया, अब आप मुझे उपमेय, उपमान और आप जो है वाचक शब्द और साधारण धर्म बताओ। बताइए पीपल क्या है? उपमान है, क्योंकि एक क्या है, प्रसिद्ध चीज है, ये उपमान है, ठीक है। हाँ, पीपल पात मतलब पीपल का पत्ता, ये उपमान में ही आ जाएगा, ठीक है। पीपल का पत्ता क्या है? अरे पीपल का पत्ता क्या है? उपमान है, ठीक है। उपमेय इसमें यहाँ पे क्या होगा? उपमेय बताओ। उपमेय जो प्रस्तुत हो, क्या है प्रस्तुत? मन है, ये क्या हो जाएगा? उपमेय, ठीक है। सरिस, ये छोटा ही शब्द है, सरिस सा, है ना, ये क्या है? वाचक शब्द है, वाचक शब्द। और डोला यहाँ पे क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। देखो मन भी डोल रहा, पत्ता भी डोल रहा, वहां पे चांद भी सुंदर था, मुख भी सुंदर है, एक ही शब्द का प्रयोग हुआ ना। अगर इसका मीनिंग यहाँ समझ में ना आ रहा हो ना, तो बस यहीं से मतलब समझ लो, ठीक है। परिभाषा थोड़ी आएगी लिखने के लिए, बस सिर्फ आपको ये मतलब समझना है क्या है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म, ये है, ठीक है। तो कितना बढ़िया है, आसान है, कर लोगे इसे? और बोला इसका एग्जाम्पल करके दिखाओगे? अरे चलो बहुत है, अभी नहीं करते रहोगे तुम। अब हम चलेंगे उपमा अलंकार पे। देखो एक बात और बता देता हूं पहले इसमें मैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों ही एकदम क्लियर हो जाएंगे। एक तो उपमा और एक ही रूपक और एक ही उत्प्रेक्षा। देखो ये तीनों ही अलंकार यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों एकदम। तीनों कैसे? ध्यान से सुनना इसके, क्योंकि यहां पर जो है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा से भी पूछे हैं सवाल, ठीक है। यमक से और सलेश अलंकार, वर्क्योक्ति, ये तो आते ही हैं। अनुप्रास, वो तो शब्द अलंकार तो ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। इसके बाद में जो नंबर आता है उनका ही आता है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का। ये देखो क्या चीज है उपमा में, अभी देख लो हम क्या कर रहे थे इनमें, तुलना, इसलिए तो बताया है, ये तीनों के लिए बताया मैंने तुम्हें। उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना करना, ठीक है, ध्यान रहेगा। उपमा का मतलब क्या है? तुलना करना। जैसे मैंने क्या दिया, मुख चंद्र सा सुंदर मुख, यहां पर ये तुलना ही तो है। बताओ भाई, तुलना है या नहीं है? है ना तुलना? यहां बिल्कुल डायरेक्ट यही कह देगा रूपक में, चंद्रमा मुख है। ये नहीं कह रहा, ना तुलना कर रहा, वो कह रहा चंद्रमा ही मुख है, मुख चंद्रमा है। बोलते हैं ना जैसे भाई हुए बिल्कुल इस तरीके से, है ना। यहां तो जो है तुलना कर दी, यहां तो तुलना बता दी भाई कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। लेकिन यहां तो ये कह दिया कि जैसे चंद्रमा है ना, हुबहू मुख ऐसा ही है, सुंदर एकदम। तो यहां तुलना नहीं करी, रूपक में तुलना नहीं करेगा। उत्प्रेक्षा में जैसे तुमने देखा होगा, तुम जैसे कहीं घूमने चले गए, है ना, और तुमने जो है इस तरीके का दृश्य देख लिया
और यहाँ आके तुम बता रहे हो मानो दृश्य ऐसा था बेहतरीन एकदम, है ना। तो यहाँ पर मानो या आपने मुख को ही बोल दिया किसी को देख के, और फिर बाद में तुम बता रहे हो घर पे आके अपने दोस्त को बता रहे हो कि मानो मुख चंद्रमा हो। यहां मानो, यहां तुलना, यहां मुख को ही क्या बताया है, चंद्र बताया है। ठीक है, बिल्कुल तीनों में अंतर थोड़ा थोड़ा तो आया होगा समझ में। इसके तो फिर हम लेंगे, इसके जो वो लेंगे उदाहरण से बढ़िया आएगा समझ में। अब तुम बस फिलहाल मुझे ये बता दो, इतनी बात आपको समझ में आई है, बस तो तीनों चीज़ों में यही देखना है। एक बार और सुन लो भाई, उपमा का मतलब क्या होता है, तुलना करना। हम एक दूसरे से किसी की अगर तुलना कर रहे हैं, जैसे मैंने कह दिया इसका भाई इससे लंबा है, क्या होगी, तुलना होगी। ठीक है, तुलना हमने किससे कर दी, इसके भाई की और इससे। हम चंद्रमा की तुलना किसी एक सुंदर मुख से कर रहे हैं, सुंदर मुख से कर रहे हैं। कोई ज़्यादा सुंदर है, हमने बता दिया कि वो चंद्रमा जैसी सुंदर है, मुख उसका कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो के समान या जैसा, ये तुलना में आएगा। दूसरी बात, अगर हमने ये कह दी कि उसका मुख तो हूबहू चंद्रमा जैसा ही है, चंद्रमा ही है, जैसा वैसा नहीं लगाने यहाँ, नहीं तो तुलना हो जाएगा वहाँ पे। जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत आता है, मैया मैं तो वो ही खिलौना लूँ। मतलब कृष्ण जी अपनी माँ से ये कह रहे हैं जो चंद्रमा है ना, बस वही चाहिए मुझे, वैसा आर्टिफिशियल नहीं चाहिए, बिल्कुल वही चाहिए। तो वो रूपक में आता है। इस तरीके के एग्जाम्पल आएंगे यहाँ। चंद्रमा मुख है, ये तो मैं अपने पास से तो मैं समझा रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या होगा। उत्प्रेक्षा का मतलब है मानो, जानो। ठीक है, तुमने कुछ चीज़ देख ली और तुम उसका दृश्य बता रहे हो, मानो ऐसा था, है ना। भाई हमने ऐसा दृश्य देखा, मानो बिल्कुल इसके जैसा था, कोई दूसरा भी देख लिया तुमने उसे वहीं पे, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसके अलंकार है, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनियोक्ति, अपनहुति, मानवीकरण, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बीच में बोलता नहीं मैं लाइक के लिए, ठीक है, बाद में बोलता हूँ भाई। मेहनत आपके लिए चल रही है। अगर आपको लगता है कि हमें इससे जो है वाकई हमें इससे कुछ लाभ होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को भी बोलें शेयर करने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।